हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। इससे पहले इस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो मैंने बनाई हुई है। अब ये पार्ट 2 है। अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ाना है तो उसके लिए आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आपको लेसन प्लान बनाना होता है तो पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल हमें फिल करनी होती है, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, पिपल, टीचर नेम, क्लास, सेक्शन, टॉपिक। और ये डिटेल्स आप एक बॉक्स बनाएंगे अपनी जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर, और जब क्लास में जाते हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड पे इसी तरीके से डिटेल फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा। तो यही ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी इन्हें बोल सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश है हमारा, तो इंग्लिश को सेंटर में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होंगे। और दूसरे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिकली आपका जो भी चैप्टर है, जो भी पोम है, उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं, मिनिमम 3 लिख सकते हैं, ये सही रहता है कॉम्बिनेशन। और जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये हमारा टू मेक द लर्नर्स इनोवेटिव एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड वन, टू मेक द लर्नर्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे यूजिंग करेक्ट इंग्लिश। थर्ड वन इज टू मेक द लर्नर्स एबल टू गिव देयर पर्सनल रेस्पॉन्स टू लिटरेचर। फोर्थ वन है टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ यूजिंग इंग्लिश अमंग लर्नर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। तो ये रहे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप एक ही बार लिख सकते हैं टू मेक लर्नर्स एबल टू। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्टिंग द स्टोरी फॉर्म इट्स इलस्ट्रेशन एंड टाइटल। ये स्पेसिफिकली हमारा जो चैप्टर है उसको सेंटर में रखते हुए बनाए गए हैं। फिर है यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट। थर्ड वन है टू अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल आइडिया एंड लोकेट डिटेल्स इन द टेक्स्ट। फोर्थ वन है नरेटिंग देयर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ डे टू डे लाइफ। जो भी हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई उनका डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है वो उसको नरेट कर पाएँ। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव हम बना के चलते हैं। फिर है यूजिंग लैंग्वेज एंड वोकेबलरी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आती है प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी अभी तक अपनी रीडिंग नहीं कराई है, हम एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, ताकि उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके हम उन्हें चैप्टर जो भी टॉपिक है उसको पढ़ा पाए, उनकी लर्निंग अच्छी हो पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स उनका आंसर करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारा व्हाट इज द टर्म यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू एनी वर्क। तो टर्म क्या होती है, तो बच्चों को इसका जनरल आइडिया होगा, तो वहाँ पे वो हमने एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखे हैं, तो इसी तरीके के आंसर देंगे। जैसे चाइल्ड वर्कर बोलते हैं उन्हें चाइल्ड लेबर बोलते हैं। उसके बाद आता है जैसे कि हमने चैप्टर पार्ट 1 में कुछ चैप्टर ये पढ़ लिया था, फिर अब नेक्स्ट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे। जैसे कि वाई डिड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। तो यहाँ पे बच्चे रेस्पॉन्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज मिसडीड्स ऑफ हिज फादर, वो फादर ड्रंकर्ड थे, ये सब। फिर हमारा वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट वाई, तो ही हैज़ नो मनी। एंड फिर हम उनसे पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंड विद वेलू आफ्टर दैट। तो आफ्टर दैट हमने चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तो ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा। यहीं से हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आएगा हमारा इंट्रोडक्शन या स्टेटमेंट टू द टॉपिक। इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स या डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क पार्ट 2। पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। तो फिर आएगा हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, जिसके अंदर में हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान का, क्योंकि यही हम जाके मेनली एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें हम क्या होगा, एक तरफ होगा टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, अलाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, वो सब आएगा। फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आएगा पीपल टीचर ने इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया है, कौन सी अप्रोच यूज़ की है, कैसे पढ़ा है, वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा आप टीचिंग मेथड का कॉलम भी बना सकते हैं, टीएलएम का कॉलम भी बना सकते हैं। इट्स अप टू डिपेंड्स ऑन यू। फिर है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिर है लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, इसमें होगा वाइल रीडिंग एक्टिविटी में पीपल टीचर रिकॉल द स्टोरी ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा,
वो सब रिकॉल किया। उसके बाद क्या है, बच्चों को हम टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोलते हैं। जैसे हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा कि स्टोरी किसके बारे में है, वैल्यू के बारे में, उसके बारे में जनरल हमने बात की। फिर टीचर ने आगे बताया कि अब हम क्या पढ़ेंगे। हेयर वेलू फाउंड अ स्ट्रेंज गर्ल जया, शी वॉज अ रैक पिकर एंड शी अरेंज फूड फॉर वेलू एंड ऑल्सो गिव हिम शेल्टर इन हर होम। तो ये जनरल हम ये चीज़ें आप आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ आइडिया टीचर ने दे दिया है। फिर क्या होगा, लर्नर्स विल लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। और यहाँ पे आउटकम्स क्या रहेंगे, तो लर्नर क्या करेंगे, लर्नर अंडरस्टैंड करेंगे स्टोरी को एंड लर्न्स द पॉजिटिव बिहेवियर। जैसे जया का हेल्पिंग नेचर यहाँ पे देखा बच्चों ने, तो वो उसको लर्न करेंगे, सीखेंगे एंड इम्पार्ट करेंगे अपने बिहेवियर में। फिर आएगा यहाँ पे अलाउड रीडिंग। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर रीड्स पैरा 1 ऑफ लेसन 1 ऑफ पार्ट सेकंड है जो हमारा, उसका पैरा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इस टीचर इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्शन के साथ, वो इस मॉड्यूलेशन के साथ एंड एक्सप्रेशंस के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स फॉलो करेंगे पीपल टीचर को इन देयर बुक्स। और यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम रहेगा वो है टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। फिर आएगा साइलेंट रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क द लर्नर टू रीड पैरा 1 to 6 ऑफ पार्ट सेकंड साइलेंटली। साइलेंट रीडिंग यहाँ पे होगी तो क्या होगा, लर्नर्स क्या करेंगे, रीड द टेक्स्ट अप टू पैरा 6, वो भी साइलेंटली अच्छे से रीड करेंगे। और यहाँ पे हम ये क्यों करा रहे हैं, इसका लर्निंग आउटकम क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चों की सेल्फ रीडिंग स्किल्स। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब क्या होगा, नाउ पीपल टीचर विल आस्क देम टू गो थ्रू पैरा 1 एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो इस साथ में हमें टेस्ट भी लेना होता है, असेसमेंट करके चलना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे जैसे व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड अप ऑफ, एंड सेकंड है व्हाई डिड वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज। तो यहाँ पे हम बच्चों का क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट में आएगा लर्नर्स आंसर द क्वेश्चन एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम में क्या रहेगा कि लर्नर्स है वो यूज करेंगे पर्सनल स्ट्रैटेजीज टू थिंक, ऑर्गेनाइज एंड बिहेव, उसका आंसर देने में वो सब। फिर दोबारा से हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट कंटिन्यू रहेगा, टीचिंग पॉइंट वही सब रहेंगे। फिर है पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमने रीडिंग करा ली है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरल बात करते हैं कि ऑफन स्टोरी कैरीज द मोरल विद इट वैन इट समटाइम्स नॉट क्लियर बट इट इम्प्लाइड इन द टेक्स्ट एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स या लर्नर्स। कभी कभी जो मोरल है स्टोरी के अंदर वो नहीं दिखाई देता क्लियर, बट वो टेक्स्ट में रहता है कहीं ना कहीं, और वो बच्चों के अंदर भी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करता है। तो इसी के लिए हम बच्चों को अब मोरल बताएंगे। तो टीचर मोरल बताएंगे टू बिहेव प्रॉपर्ली विद चिल्ड्रन सो दैट दे डू नॉट टेक सच एक्सट्रीम स्टेप्स एंड वी विल हेल्प सच चिल्ड्रन। तो ये रहा हमारा मोरल, ये हमने सीखा है। और यहाँ पे एक्टिविटी में लर्नर्स एक्टिविटी में रहेगा लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यूज ऑफ द स्टोरी एंड थिंक्स अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद लर्निंग आउटकम यहाँ पे इजी हो जाएगा कि लर्नर्स विल इम्पार्ट मोरल वैल्यूज इन देयर बिहेवियर, वो सीखेंगे, उसको इम्पार्ट करेंगे। फिर आएगा ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर पोम पढ़ा रहे हैं तो साथ में आपको ग्रामर भी पढ़ाना होता है। कॉन्टेक्स्ट में ही ग्रामर को आपको लेके चलेंगे, हर एक चैप्टर में थोड़ी थोड़ी ग्रामर बच्चों को ज़रूर पढ़ानी है। तो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं नाउन एंड इट्स काइंड। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क एग्जांपल ऑफ नेमिंग थिंग्स ऑफ चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, जैसे कि उन्हें सराउंडिंग में क्या क्या टेबल है, चेयर है, वो सब। तो नेमिंग थिंग्स के एग्जाम्पल वो बच्चों से पूछेंगे एंड देन एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन एंड इट्स काइंड। और इसके लिए वो प्रॉपर आप चार्ट लेके जा सकते हैं, वो आपका TLM भी एज अ TLM भी वर्क करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स गिव एग्जांपल्स ऑफ नेमिंग थिंग्स फ्रॉम देयर डेली लाइफ। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम में रहेगा कि लर्नर विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मॉडिफाइज देयर बिहेवियर टू मेक लर्निंग, कि हाँ ये नाउन होता है, ये इसके इस काइंड में आता है, वो सब। उसके बाद लर्निंग एक्सटेंशन आता है, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं, यही हमारा होमवर्क होता है। बस अब होमवर्क ना लिख के आप उसको एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग लिखेंगे अपने लेसन प्लान में। यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं, उनकी डेली लाइफ से उसको रिलेट करते हैं। इसके लिए आप उनको कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी होमवर्क में दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एक चार्ट है, जैसे नाउन है, नाउन का प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, नेमिंग वर्ड्स या नाउन लिखे हुए हैं। बच्चों को क्या करना है, पहचानना है इनमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कॉन्क्रीट एंड जिरंड्स कौन कौन सी है। वो सब अपने जो भी लिस्ट है इसको प्रिपेयर करके लेके आएंगे घर से सारे बच्चे। और यहाँ पे बच्चों की लर्निंग हम एक्सटेंड कर पाएंगे और ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट भी बच्चों को समझा पाएंगे।
तो इसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू बीएड, डीएलएड असाइनमेंट, स्टोरीज, फाइल्स, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।